कर दिया आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट अशोक भाई? हम्म। तो जिस तरह लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि हमें एक सर्विस ये कह लें कि कोई ऐसी चीज़ डेवलप करनी है जो कि हम एज अ सर्विस सेट आउट करके एक रेवेन्यू हम जनरेट कर सकें। ठीक है। अच्छा, उसमें फिर मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि वाई लाइक अगर आप कोई चीज़ करें तो सबसे पहले आपने कोई एक नीश लेने लिए, एक नीश का मतलब ये कि कोई एक ऐसी डोमेन लेनी है जिसमें आपको लगता है कि यार एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है या फिर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप खुद क्या कर सकते हो, सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, ये एक चीज़ होती है। मेन हमारे यहाँ क्या होता है कि अक्सर जो सर्विस बेस होती है ना, हम क्या करते हैं मल्टीपल जगहों पे घुस जाने के बाद कोई एक स्पेसिफिक हमारा जो है ना नीश नहीं रहता। जैसे समटाइम ऐसा होता है हम मल्टीपल चीज़ें कर रहे होते हैं एक ही वक्त में। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो फ्रॉम माय पर्सनल सजेशन, तो आप किसी एक डोमेन को पकड़ें और उसी डोमेन के जितने भी कस्टमर्स हैं या जितने यूजर्स हैं उसको आप इस तरह से एंटरटेन कर लें कि जब आपका वो प्रोडक्ट एज अ ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट हो जाए ना, तो फिर आप नेक्स्ट की तरफ जंप हो जाए। ठीक है, लास्ट टाइम आई थिंक मैंने किसी जिम वेबसाइट की एग्जांपल दी होगी। मैंने कोई एग्जांपल बताई थी आपको लास्ट टाइम? हेलो, आवाज सर आ रही है एग्जाम्पल जी सर आ रही है। भाई? लास्ट टाइम मैंने कोई एग्जांपल दी थी आप लोगों को? चलो नहीं भी दी तो लेट्स से हाँ जेम का कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ये है लाइव अभी तक। अरे नॉर्मल सी जिम की वेबसाइट है। ठीक है, अक्सर जो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये रहता है कि यार जिम में यूज़र या मेंबरशिप उसके बारे में हमें जो है ना अपडेट नहीं रहती, या ये कह लें कि भाई अवेलेबिलिटी आवर्स क्या है। अक्सर हम जाते हैं तो जिम में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो ये आप क्या कर सकते हो अपने उसी हिसाब से अवेलेबिलिटी आवर्स वगैरह इस पर सेट कर सकते हैं। तो ये इसका हमारा लैंडिंग पेज है। साइन अप पे जाएंगे तो यहाँ पर आप साइन अप कर देंगे। ठीक है, आई थिंक जो मेरे पास इसकी क्रेडेंशियल है कोर्स के है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो ये एक तरह से आपका यूज़र डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाता है। मैंने मेंबर्स में किया तो मेरे पास जितना लिस्ट ऑफ मेंबर्स है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, आपको पता है वहाँ पे अगर आप जिम जाते हो तो डिफरेंट प्लान्स वगैरह होते हैं, तो आप वहाँ पे डिफरेंट प्लान्स देख सकते हो कि क्या प्लान है क्या नहीं। और देन उसी हिसाब से फिर आप पैकेजेस दे सकते हो। कोई आप ट्रेनर हायर करते हो तो उसकी डिटेल आप वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट क्या है जिम मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ आया कि भाई हमें ये चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, ये चीज़ें हमारे पास एज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है। क्लियर हो गया ये? तो एक ये जिम की एग्जांपल हो गए। अब आप लोग बताओ कि पेशावर में क्या ऐसी चीज़ है जो कॉमन है लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो फिर हम उसको टारगेट करते हैं। पेशावर सर में ये ऐसी मेडिकल सर ये मेडिकल लेबोरेटरी जो है मेडिकल लेबोरेटरी मेडिकल तो लेबोरेटरीज, मतलब थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह करते हैं ना, जो डॉक्टर टेस्ट वगैरह लिख के देते हैं तो फिर लोग हम्म। मेडिकल लेबोरेटरी में जाते हैं, फिर वहाँ से खून वगैरह के सैंपल देते हैं, उसके बाद टेस्ट करवाते हैं। तो उसके जो रिजल्ट वगैरह होते हैं उसके लिए लोगों को जो है तकलीफ होती है, वो इसके क्या फौरन नहीं होते हैं, मिलते। इसके क्या होते हैं? वो टेस्ट रिजल्ट जो होते हैं सर, उसके लिए आपको बार बार जो है वो राब्ता करना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है।
लेकिन ये जो शौकत खानम वाले हैं, इनका आप वेबसाइट पे चले जाएं, आप अपना वो जो आपको एक कोड मिलता है और एक आपको आईडी मिलती है, वो आप दे दें तो आपको उसी टाइम आपको ऑनलाइन जो है रिजल्ट वगैरह मिल जाते हैं। और उसके रेट वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं कि इस टेस्ट के इतने पैसे, इस टेस्ट के। लेकिन यहाँ पर जो आम लिबार्टी है, मतलब ज्यादातर जो है, ये तो बड़ी लिबार्टी है ना शौकत खानम पूरे पाकिस्तान में, जो हम्म। पिशावर की लोकल है उनके पास इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। तो ठीक है, लाइक एक हमें लेबोरेटरी मैनेजमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट सिस्टम टाइप की कोई चीज़ चाहिए। जी, ठीक है, आ जाते हैं भाई, इसी के ऊपर काम करें आप लोग, बाकी लोग एग्री हो? हेलो, के अलावा किसी के जहन में कोई ऐसी चीज़ चल रही हो कि यार ये भी है आइडिया? नहीं नहीं, ये कैसी बात है, प्रॉब्लम नहीं पता तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे सर? प्रॉब्लम तो पता होनी चाहिए। अभी 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 सब सही चल रहा है, पाकिस्तान में है सर, सब सही चल रहा है। आदत हो गई शुक्र शुक्र अदा करने की। हाँ। नहीं, बिजनेस में प्रॉब्लम वो अलग चीज़ है। एज अ यूजर बेस जैसे इन्होंने डिफाइन किया ना कि मैं टेस्ट वगैरह करवाने जाते हैं तो अपडेट नहीं मिलती कि भाई ब्लड आया है या नहीं, या रिपोर्ट्स आई है या नहीं, तो ये एक कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम बन सकता है, जैसे ये जिम मैनेजमेंट सिस्टम है। इसी तरह से आप उनका क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम या फिर लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम बन सकता है। ऐसा है, लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम अगर मैं बनाऊँ तो ये सारी चीज़ें उसमें सॉर्ट आउट हो देंगी। तो हम सबसे पहले वही देखते हैं। अच्छा, मैं आ जाता हूँ लेट्स से। अच्छा, मैं सबसे पहले आऊँगा, मुझे वेबसाइट की ज़रूरत है, तो वेबसाइट के लिए मैं फ्री सीएसएस पे आ जाऊँगा। ठीक है। ओह हाँ यार, ये तो बोल रहे थे स्टूडेंट्स भी कि सर ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, फ्री सीएसएस की वेबसाइट लग रहा है बढ़ गई है। स्लैश तो गई। यार ये क्यों होता है यार, आप लोग पेशावर वालों को कोई चीज़ बताओ, वो चीज़ अगले दिन बंद हो जाती है, ऐसा क्यों यार? अरे भाई, पढ़ता है। सर हम पेशावर के भी तो कुछ थोड़े स्टूडेंट हैं, इतने ज्यादा तो नहीं है सर, ये कैसे हमारी वजह से बंद हो सकता है? अगर क्या? ये हमें, अगर हम बंद कर सकते तो इंडिया के कुछ बंद कर देते। अच्छा भाई देखो, कोई न्यू वेबसाइट हमें मिल गई है, क्लिनिक करके, कोड देगा तो कोई बात हो। ठीक है, वेबसाइट लुक्स गुड, लाइव प्रीव्यू कर लेते हैं। HTML codex डॉट सर कॉम ये कौन सा software है? ये HTML codex डॉट कॉम के नाम से है। तो हम्म, ठीक है, तो ये मेरे पास कंप्लीट एक टेम्पलेट आ गया। आई होप कि इफ आई डाउनलोड तो ये मुझे पैसे वैसे नहीं मांगेगा। ओके, दैट साउंड्स गुड। ठीक है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, तो इसमें ये रहा। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है।
चलो तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें वीएस कोड नहीं है यहाँ पे? यार मैं बहुत अरसे बाद इस लैपटॉप को ओपन किया मैंने। हाँ, ये पहले से था मेरे पास। हाँ, नहीं ये पहले से मैं बहुत अरसे बाद यूज़ कर रहा हूँ। ये तकरीबन नहीं तो नहीं मेरे पास 3-4 सालों से फर्स्ट टाइम यूज़ किया इसको। सर मतलब कितने आप लैपटॉप है आपके पास? ऑनलाइन क्लास में फर्स्ट टाइम यूज़ किया मैंने आप लोगों को, आई थिंक। रवां करने के लिए खोला है यार ये, बहुत अरसे से बंद था ये। ओके, फाइल फोल्डर स्टॉप। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ वीएस कोड पे आ गया है। ठीक है, तो इंडेक्स के फाइल पे ये वेबसाइट देख लो यार, अगर जैसे कहीं नहीं चल रही है। ये एज अ बैकअप पर्पस के लिए आपके लिए आ गए एचटीएमएल कोडेक्स के नाम से। ठीक है, ठीक है, मैंने चैट पे शेयर कर दिया, देख लीजिएगा आप लोग। बाकी हम आते हैं अपने ज़रा कोड पे और इसको हम चलाते हैं ज़रा लाइव सर्वर में। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसके वेट होना है। आई थिंक थोड़ा सा आप लोगों के पास क्या वीएस कोड टाइम ले रहे हैं क्या आप ये लोड वोड होने में? ये मेरे पास ही हो रहा है। जब आप लोग वीएस कोड ओपन करते हो तो ये फॉरन हो जाता है ओपन, ये फिर थोड़ा सा टाइम लेता है। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? सर एक तो बाज़ औक़ात विंडो अपडेट की वजह से भी थोड़ा-सा स्लो हो जाता है। अरे सर, मैकबुक में अपडेट कैसे होगा? यहाँ पे भी स्लो हो रहा है ये। रवा, हाँ, या क्या पता इस तरह से भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात। सारी टॉपिक मैं आप लोगों को डाल देता हूँ, हाँ? चलो। ओ यार, लिटरली यही मैंने देखा है कि यार सारी एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ ही है। अच्छा, वेबसाइट आ गई हमारे पास और कुछ इस तरह की दिखती है, लेकिन ये हमारे पास है लैंडिंग पेज। क्या ये हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्या ये वेबसाइट हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा या नहीं करेगा? एक जेन्युइन अगर मैं बात करूं, तो क्या इससे मेरा काम हो जाएगा? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लेबॉर्ट्री या इस तरह की जितनी भी अपडेट्स होती है ना, वो मुझे नहीं मिलती। तो क्या ये लैंडिंग पेज इससे सॉर्ट आउट हो जाएगा या फिर हमें कुछ और चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ेगी? कुछ अपना बनाना पड़ेगा? नहीं सर, इससे तो एक और पेज मेरे ख्याल में बना लेते हैं। उसमें जो है वो रिजल्ट वगैरह उसके शो करवा देंगे और उसके जितने टेस्ट होंगे बस एक फॉर्मेट क्या टेस्ट हो उठा कि के हम लगा अपना देंगे। खुद का एक मैनेजमेंट सिस्टम बना लें? क्या हो कि हमारे पास खुद का अपना मैनेजमेंट सिस्टम हो, लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम या इस तरह का कोई सिस्टम? ज़्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर, फिर उसको सेल भी कर देंगे। हाँ, आपको क्या करना है, लिखना है कोड एस्ट्रो करके एक है बंदा। कोड एस्ट्रो करके एक वेबसाइट है, तो भाई मेडिकल मैनेज सिस्टम। एस्ट्रो कोड है या कोड एस्ट्रो है यार नाम? आई थिंक एस्ट्रो कोड है।
एस्ट्रो कोऑर्डिनेशन। एस्ट्रो कोड एस्ट्रो ही है। ठीक है, ये अपने वेबसाइट पे आना है। ठीक है, और इस वेबसाइट पे आने के बाद इसमें इसको खोलता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको ना डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम मिलेंगे। जैसे अभी हमें क्या चाहिए, मेडिकल मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए ना। हेलो। जी सर। अभी हमें क्या चाहिए, आवाज़ आ रही मेरी? जी जी सर, आ रही है आवाज। हाँ, अभी हमें चाहिए लेट्स से मेडिकल मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। ये आ गया क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो यार एक काम करते हैं। सर ये लेबोरेटरी या क्लिनिक कौन सा चलेगा? ये क्लिनिक वो डॉक्टर वाला क्लिनिक तो नहीं है? नहीं, आपने ये लेके गए कोई छोटी मोटी क्लिनिक्स लेबोरेटरी होती है ना, लैब वालों के पास आप ले गए। जैसे बहुत सारे लैब होते हैं छोटे मोटे ना। अक्सर आप हमारे कराची में तो हैं छोटे छोटे जगहों पे बने हुए। मुझे शावर में आप उनको बोल सकते हो कि भाई आपके पास जो बंदा आता है ना, आपने क्या कर लो, आप उसका एक अकाउंट क्रिएट। अब यार ये लंबी करेगा, अब से बाद इस अकाउंट को यूज किया है। नहीं शाजिल, मैं काम कर रहा हूँ बेटा, अभी नहीं, बाद में आएगा। तो क्या बता रहा था मैं यार, हाँ, लेबोरेटरी जैसे छोटे मोटे लेबोरेटरीज होते हैं ना आपके एरिया में भी होते होंगे, क्या पता, या फिर अगर आप कोई हॉस्पिटल वगैरह की तरफ जाओ ना, तो वहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे लेबोरेटरी होते हैं, जैसे ई सर्जी और इस तरह के डिफरेंट लेबोरेटरी होते हैं। क्या कोयटा में, ओ पेशावर में इस तरह की लेबोरेटरीज? जी सर, ऐसे बहुत सारे हैं। हाँ, तो वो जो है ना, एक तरह से आप उनको ही पिच कर सकते हो। उनके लिए क्या आसानी हो जाएगी कि भाई जो बंदा जिनको आप पर्ची-वर्ची सिस्टम देते हैं कि भाई 2 दिन बाद आ जाना, तो वो आप उनको क्या कर सकते हो, पीडीएफ में वो चीज़ सेंड कर सकते हो। उनके लिए क्या आसानी होगी, उनका तमाम तरह रिकॉर्ड एक ही पोर्टल पे होगा, तो उन्हें वो लेट्स से अगर कल को वो एक्सेल पे डालते थे, तो वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें इससे क्या हो सकती है, ऑटोमेट हो सकती है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ही सर्च करता हूँ कोड एस्ट्रो करके। कोड एस्ट्रो, एस्ट्रो कोड था, कोड एस्ट्रो तो जो भी था, मैंने कहा कि इसका भाई कोड एस्ट्रो था सर, कोड एस्ट्रो। मैंने कहा भाई इधर से कुछ ना कुछ तो दे ही देगा। ठीक है, ये इसका यूट्यूब चैनल है। आपको ना यहाँ से बस जैसे मैं आया कोड एस्ट्रो के इस पे वीडियोस में आया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन मैं चाह रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, अगर लैब मैनेजमेंट सिस्टम पूरा मिल गया तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ से भी निकाली हुई हैं। ठीक है, ये रहा फार्मेसी का आ गया हमारे पास। और क्या हो सकता है, कहीं दिखे तो बताना यार। सर्च कर लेता हूँ। मेडिकल
अरे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम दैट्स मोर रिलायबल भाई, ये ज़्यादा अच्छा हो गया ना यार। अगर मेरे पास हॉस्पिटल की का डेटा, हॉस्पिटल की पूरी मैनेजमेंट सिस्टम आ गई तो ज़्यादा अच्छी है या फिर प्रॉब्लम ये प्रॉब्लमेटिक है? हॉस्पिटल में भी फिर सारे सर मुख्तलिफ ब्रांचेज होती है ना सर, मुख्तलिफ उनके हाँ डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उसमें ये क्लिनिकल लेबॉर्ट्री भी उसकी एक ब्रांच हो सकती है, फिर हाँ, उसमें ये जाके। देखे ना, ये आपकी आपकी बात बिल्कुल इसे आपने सुन ली, ये देखें जरा इसका इंट्रो देखें आप। अकाउंट टाइप फार्मासिस्ट, या फिर आपने जो भी इसको सेलेक्ट करना है आप वो सेलेक्ट करेंगे और वो उस हिसाब से क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो मैं पीछे आता हूँ, इट्स टू स्लो यार। हाँ। क्या हुआ ये देखो आप लोग, क्या हुआ, क्या हुआ? अबे इस टाइम मंडी। हाँ लेवल से बोले देख के आए लोग, अभी हाँ अंदर भी जा रहे हैं ये लोग, भी पर भी रास्ते को खुद आए। हाँ घर है, नीचे है, इधर आए। मैं फिर आ रहा हूँ थोड़ी देर में। चलिए ना, साथ चलते ना, साथ ही चलेंगे ना। अरे वो लोग निकलने हैं अभी, बोलो यहाँ पे आ रहे हैं, बात भी चलेंगे। अरे कॉल करिए हम लोग, व्हाट्सएप पे कर लो ना, पैकेज है एचएस तो मेरा भी। गाइस वैसे आज हमारा मंडी जाने का प्लान ही था, 8 से 10 जो है क्लास लेने की वजह यही थी, 2 या 1 जिसमें भी कर लो। Shit, और रात को मंडी। कराची में रात में ही मंडी लगती है यार। दिन आपको पता है और कराची वाले, हाँ सुबह रात सुबह के वक्त कौन, देंगे तो पता नहीं वो आपको क्या दे देंगे। हाँ रात के वक्त ना जानवर को सही तरीके से चेक नहीं कर सकते, असल में वहाँ तो रोशनी खैर होगा इंतजाम अच्छा। हाँ वहाँ तो, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या सीन है, जा रहे हैं अभी क्या आप लोग? एक काम करिएगा, यहाँ आ जाइएगा ठीक है ना, साथ ही निकलना है हम लोगों को भी निकलना है। तो नेवल ही जाएंगे ना, नेवल यहाँ पे आएंगे ना। एक काम करिएगा, बासिफ में है ना, मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं फौरन आ जाऊंगा। सही है, कितने देर में आ रहे हो? आधे घंटे में आ जाएंगे ना, फिर बहुत ज़्यादा टाइम। सही है, ठीक। हाँ हाँ ठीक है, मुझे खुद लेना है, हम लोगों को खुद लेना ना, तो इस वजह से सही ना। सही, 1 घंटा बहुत है। ठीक है भाई, अजान हो रही है, थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ। ओके। तो उठा ही लेंगे क्या हो? हाँ लेके जाऊंगा पैसे में, अगर समझ में आया तो। सुबह की टाइम मंडी लगती है? अभी जी सर, यहाँ तो जितना भी होता है वो दिन के वक्त मंडियाँ चलती है, सुबह के वक्त, सुबह से सु, लेके मतलब आप एक तो शुरू में तो 7 दिन होते हैं उस पे लगती है, फिर जब करीब आती है तो फिर डेली लगती है मंडियाँ, लेकिन दिन के वक्त लगती है शाम तक ओके। जैसे। हाँ ये चीज़ है, यही सेम जो है ना, कोयटा में भी यही चीज़ है। अब मेरी कल तकरीबन सुबह की फ्लाइट है कोयटा की ना, अगर दोबारा फाइनली तो मैंने भी सोचा था थोड़ा सा वहाँ की मंडी एक्सप्लोर करूँ, बट आपको पता है मेरी सुबह होती है थोड़ी सी लेट, तो वहाँ सब खत्म हो जाता है। तो हाँ, ये सारा सीन है। तो कराची में ये क्या है, मतलब यहाँ पे लोग रात में ही ज़्यादातर जो है ना, मतलब परचेजिंग वगैरह करते हैं, तो सर मेरे इस, ख्याल में पूरी कराची में सुबह थोड़ी सी लेट होती है, पूरी कराची में सही है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर जो मोस्टली अगर एवरेज हम हाफ से ज़्यादा कराची की अगर बात करें तो वो उठते ही 11-12 बजे तक है, सुबह मतलब दिन के 11-12 बजे। ठीक है, क्योंकि रात हमारा ये होता है कि 2 ढाई 3 बजे कैसे हो गए नहीं पता। इवन कल रात
से मैं जागा हुआ हूँ कल, मतलब मैं आकर कल सुबह आया हूँ। हमारा ये था कि यार कुछ पॉडकास्ट इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो हम लोग रात में ही शूट वगैरह करते हैं, तो नाइट लाइफ है ज़्यादातर यहाँ पे। बट कोयटा में जब जाता हूँ तो भाई 8 बजे 9 बजे ऐसा लगता है कि भाई ये तो रात के 2-3 बज रहे हैं। मैं बोला यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। सर पिशावर में भी यही सब है। जल्दी सो जाते हो यार आप लोग, क्या करते हो तो जल्दी सो गए यार? सर सुबह जल्दी उठते हैं ना, इसी वजह से। अच्छा इसी वजह से जल्दी उठते हो, ठीक है ठीक यस सर। है, ये डिफरेंस है। ओके यार। अच्छा भाई, ये जो आप मैनेजमेंट सिस्टम का बोल रहे थे ना, तो ये देखो इसमें यहाँ पे ना सारी चीज़ें आ गई। अगर मैं पीछे थोड़ा सा लेके जाऊँ आप लोगों को, तो ये कंप्लीट है, लाइक ए फार्मासिस्ट का भी हमारे पास ऑप्शन आ गया है। 4 मिनट पे आई थिंक। हाँ, यहाँ पे देख रहे हो ये सारे ऑप्शन मेरे पास आ गए। इनमें से इसने एडमिन का ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो आप क्या कर सकते हो, ये एक आपके लिए ऑल इन वन सोल्यूशन है। तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम यही यूज़ कर लेते हैं, और मैं आ जाता हूँ इसको बैक। अब देखो इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, ठीक है। इसके लिए आपको ना 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ये बना हुआ है आई थिंक इस टेक्नोलॉजी के ऊपर पीएचपी बना हुआ है। पीएचपी का नाम सुना है किसी ने इससे पहले? जी सर, नाम तो ठीक सुना है है। लेकिन। जी सर। हाँ, पीएचपी एक तरह से ना स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, एज लाइक जावास्क्रिप्ट की तरह, ठीक है। मर्न स्टैक से पहले लोग ज़्यादातर क्या करते थे, पीएचपी का ही यूज़ किया करते थे, ठीक है। तो पीएचपी इज़ लाइक अ लैंग्वेज जहाँ पे जो ना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वगैरह हुई। अब चूँकि थोड़ा सा हमारे पास एरा आ गया माइक्रो सर्विसेज और इस तरह की, तो इसके ऊपर लोग इतना फोकस नहीं करते। लेकिन अगर आपको बजट फ्रेंडली चीज़ बनानी है, बजट फ्रेंडली का मतलब ये कि ये जो है ना, ये आपको जो डोमेन होस्टिंग परचेज करते हैं ना, जब आप डोमेन होस्टिंग परचेज करते हैं तो उसमें माई सीक्वल और इस तरह के डेटा बेसिस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो ये एक तरह से बजट फ्रेंडली और इस तरह से जो है ना वो करता है, कॉस्ट की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उस लिहाज से पीएचपी आज के दौर में बहुत अच्छा है। दूसरा, जो अभी भी एससीओ के बारे में बात होती है ना, पीएचपी से ज़्यादा अच्छी वेबसाइट का एससीओ कोई नहीं होता, ठीक है। ये हमने खुद भी वो किया हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है कि एक तो आपके पास कॉस्ट की आपको टेंशन नहीं होती, जितने यूजर्स आ रहे हैं, जितने जो भी आ रहे हैं। अदर देन दैट, अगर आप कोई सर्विस यूज़ करते हो उसकी क्या कहते हैं, मर्न स्टैक की, आपको पता है उसके लिए आपको क्लाउड की चाहिए होती सर्विस, क्लाउड परचेज करना पड़ता है, जैसे AWS हो गया या फिर इस तरह की कोई भी क्लाउड सर्विस आपको क्या करनी पड़ती है, परचेज करनी पड़ती है। पता है इस बारे में? तो जी सर। अब यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, तो ये एक तरह से हमारे पास क्या है, इजी। तो मैं जल्दी से हम देखते हैं इसको, किसको सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, आपने आना है जैम्प पे, ठीक है। अच्छा, जैम्प क्या है, जो इसका इंस्टॉलेशन है, जैसे हम VS कोड इंस्टॉल करते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैम्प इंस्टॉल करें। एक तरह का ये कह लो कि सर्वर है। मोस्टली जब ये आया था ना, क्या कहते हैं, VS कोड जब न्यू न्यू था, लाइव सर्वर टाइप का कोई ऑप्शन नहीं था, तो लोग इस पे ही यूज़ किया करते थे, क्योंकि वो एक लाइव यूआरएल प्रोवाइड करते, जैसे क्या कहते हैं, VS कोड देता था लाइव यूआरएल, जो आप लोग लाइव सर्वर जिसे कहते हैं। तो पहले इसको जैम्प के थ्रू ही यूज़ करते थे, क्योंकि जब आप API वगैरह टेस्ट करते हो ना, जैसे आपको रिक्वेस्ट भेजनी है, रिस्पॉन्स लाना है, तो वहाँ पे तो आपको लाइव सर्वर की लिंक पता चाहिए होती है। तो उस वक्त हम क्या यूज़ किया करते थे, जैम्प यूज़ किया करते थे। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसको क्या कर लेना, इंस्टॉल कर लें। लेट से मैं अभी तो मैक में हूँ, आप लोग क्या करोगे, इसको विंडोज़ में करोगे। अच्छा, एक चीज़, आप जो भी मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल करते हो ना, जैसे मुझे ये वाला सिस्टम समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में।
ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो सारी डिटेल्स दी हुई। अच्छा, इसके नीचे ना हमें इसका वर्जन वगैरह भी बताया हुआ होता है कि पीएचपी वर्जन कौन सा यूज हो रहा है। मोस्टली क्या होता है कि 7.4 यूज होता है। यहाँ पे अगर मैं मेरा पेज लोड हो जाए तो जरा मैं देखता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जरा गौर से देखना आप लोग यार। क्या मसला है इसका? रिकॉर्ड हो रही है क्या चीज़ें? यार गलत बात है। होता है गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। सर वो सर कर दिया। सेंसर कर देंगे यार, बीप डाल देंगे यार। एक मिनट में इसको ना जरा कहीं और ओपन करता हूँ। ये है ना मेरे पास। ठीक है, ये ओपन हो गई आई गेस यहाँ पे। अच्छा, ये वेबसाइट वो है मतलब वेरीफाइड है, आपको कोई ऐसा नहीं कि आपका समटाइम ऐसा होता है ना कि आपको जो है वो डेटा वगैरह ऊपर नीचे आपका हो जाए। अच्छा, इसमें PHP 5.6 यूज़ किया हुआ है, तो आप आई थिंक आपको इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा 7.2। ठीक है, जब आप यहाँ पे PHP डाउनलोड कर रहे होगे ना, जैसे अगर मैं जाऊँ कहाँ गया, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ यार। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाओगे ना डाउनलोड्स पे, तो यहाँ पे आपके पास डाउनलोड्स का ऑप्शन है। 8.2 डाउनलोड नहीं करना, ठीक है। 8.2 डाउनलोड करोगे तो लेटेस्ट पे चलेगा, फिर आपका क्या होता है जो पुराने जो इसके सर्विसेज है ना वो उस पर जो है ना नहीं चलता है। मैं जैसे यहाँ पे आऊँ डाउनलोड्स पे, तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा आई थिंक। नहीं, डाउनलोड नहीं करना ना। सुमन शिफ्टी बैक। रीड मोर, मुझे देखना है इसके पुराने वर्जन कहाँ है। हाँ, मैं कहता हूँ भाई जैम 7.4 डाउनलोड्स। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये देखो, ये आ रहे सारे वर्जन इसके यहाँ पे साइट पर। ठीक है, तो इनमें से मैंने ये सजेस्ट किया कि आप लोग यूज़ करो 7.4। 7.4 ये कह लो कि नीचे वालों को भी सपोर्ट कर देगा, और ऊपर वाले हमारे पास होंगे नहीं क्योंकि पुराने वर्जन है। ठीक है, तो 7.4 आप लोगों के लिए बेहतरीन है। ये चैट पे भी मैं आप लोगों को क्या कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। सर ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। ऑलरेडी इंस्टॉल है, अरे वाह। सर वो इस फोर्थ सेमेस्टर में हूँ ना, तो डेटाबेस का सब्जेक्ट है, इसके लिए इंस्टॉल हाँ, किया। SQL के लिए पढ़ा होगा आपने ना। यस सर, अभी शुरू किया। सही सही, तो SQL के लिए वो क्या बोलते हैं उस पे सिखा रहे हैं, क्या कहते हैं, जावा पे सिखा रहे हैं JDBC करके, या फिर ये PHP पे सिखा रहे हैं? नहीं नहीं सर, बस सिर्फ क्वेरी वगैरह सिखा रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा, सेलेक्ट I इज इक्वल्स टू ये फला यस ID सर। जहाँ पे हो, सेलेक्ट यस फिंगर सर। इज इक्वल्स टू 3 वेयर हैंड इज इक्वल्स टू 5। यस। हाँ, यस। इंसर्ट और ये वगैरह सर सिखा। रैम को गुलफाम भाई आपकी आवाज़ समझ नहीं आई, लेकिन आपने कुछ बोला है इतना समझ में आया हमने। जी सर, मैंने कहा कि ये रैम को या रैम ये जो है हम लोगों ने उसके लिए यूज किया था वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए। वर्डप्रेस के लिए भी आप इसको जैम्प जो है ना यूज़ करते हो बिटनामी के थ्रू डाउनलोड करके। एग्जैक्ट, तो ये जैम्प बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब बज़ाहिर लगता है, लेकिन यार वर्डप्रेस आपको पता है दुनिया की कितनी वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे चल रही है? एक अच्छी क्वांटिटी है, जिस जो आज भी ना हमारी जो वेबसाइट्स है दुनिया की वो वर्डप्रेस पे ही चल रही है। क्या हो गया ये माउस? ठीक है, अगर मैं दिखाऊं हाउ मैनी वेबसाइट्स
हम्म। देखें अभी क्या है कि जो हमारा जो मेन सर्विसेज है ना, वो ये कह लें कि जब तक वेबसाइट हमारे पास नहीं होगी ना, तो एआई असिस्टेंट की एग्जिस्टेंस होगी नहीं। एआई असिस्टेंट बनाने का मकसद यही होता है कि आप इसको किसी प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करो, या तो फिर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होंगे। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में क्या प्रॉब्लम आती है कि कॉस्ट का मसला आ जाता है। जैसे अगर आप व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। सोशल मीडिया का भी ये हमारे पास यही सीन है। तो वेबसाइट की एग्जिस्टेंस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, वेबसाइट के बारे में हर किसी को पता है, ठीक है। तो जब आप एक बार वेबसाइट प्रोवाइड कर देंगे ना, एंड देन एआई की तरफ बात करेंगे ना, तो उसको अगले बंदे को समझ में भी आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो चैटबॉट चैटबॉट में ऐसा क्या रह गया? चैटबॉट में आई थिंक मैंने बहुत इजी करके बता दिया, बहुत सारे एआई टूल्स बता दिए, डायलॉग फ्लो बता दिया। डायलॉग फ्लो में फिर हमने ईमेल देख ली, मैसेज देख लिया। हाँ, ये है कि वीडियोस आपके पास अवेलेबल है, आपके पास जब भी क्लाइंट की क्वेरी आएगी तो आप वो देख के बना भी सकते हो। समझ रहे हैं अर्शद भाई? तो ये एक तरह से आपके पास एसेट है। लेकिन ये सारी चीज़ें बताना ये एक तरह से एक्स्ट्रा पॉइंट इस पर्पज़ के लिए, क्योंकि वेबसाइट ही पहला स्टेप है। अगर आप डायरेक्टली किसी क्लाइंट को बोलोगे ना कि यार आप एआई बना लो, जैसे लोकल क्लाइंट की बात करो, तो बोलेगा भाई मेरे पास तो है ही नहीं, कहाँ चलाऊंगा। वेबसाइट बनाओ, या फिर वो अब वेबसाइट बना दोगे आप। वेबसाइट क्या बनाओगे? ये स्टैटिक होगी वेबसाइट। वो जब बोलेगा कि यार डेटा जो है ना, मेरा फला डेटा फला इस जगह पे आना चाहिए, तो आप बोलोगे वो चीज़ तो आई नहीं हमें। उस चीज़ को करने के लिए हम ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सारी चीज़ें हम इस वजह से देख रहे हैं। समझ में आया? ये पूरा एक चेन है। जब तक ये एक भी इसकी ये कह लें कि इसका जो एक भी ब्लॉक अगर आगे पीछे होगा ना, तो फिर आप जो है ना घूम जाओगे। ये रीज़न है। और ये मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं वो क्या करते हैं? यही तो करते हैं। आप कोई सॉफ्टवेयर हाउस पागल थोड़ी है कि जीरो से कोई सॉफ्टवेयर बनाएगा। वो इसी तरह से आगे पीछे से उठाते हैं। मैं खुद यही करता हूँ यार, मैं बाकियों को क्यों बोलूँ? मैंने कितने क्लाइंट्स को बेचे इस तरह से बना के, ठीक है, अच्छे खासे पैसों में बेचे। तो ये कोई भी आज के दौर में अगर कोई बंदा जीरो से कोई चीज़ बना रहा है, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई है नहीं, क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल है इंटरनेट पर, ठीक है। बस आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। ये सारी स्टोरी तो मैं भी आप लोगों को उसी जगह पे कनेक्ट कर रहा हूँ कि भाई अगर कोई बोले कि यार मेरा फला मैनेजमेंट सिस्टम बना दो, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना दो, अब आपको एक वेबसाइट पता चल गई कि भाई वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो मैं उस तरह से कोई भी चीज़ें बना सकता हूँ। अब वही चीज़ के किस तरह से उसको बनाओगे, बनाने से पहले उसके कुछ लूप होल्स हैं। लूप होल्स का मतलब ये कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, तो वो देखना है, वही देखने जा रहे हैं हम। अगर इसमें प्रॉब्लम है दोबारा एआई की तरफ आए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नो नो सर, सही है, सही। नहीं नहीं, देखें मैं आप लोगों की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा जरूरी है। देखें जब तक आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा ना, फिर वो नहीं है ना। अगर आप लोगों को है कोई मसले वाली बात नहीं, हम दोबारा एआई की तरफ आ जाते हैं। आप ये पढ़ाते हो तभी तो मुझे तो तभी इंटरेस्ट आता है। क्या मतलब? मतलब और आज सब कुछ आप पढ़ाते हो ना, सब चैटबॉट के बगैर भी बहुत कुछ आप पढ़ा देते हो हमें सब तो। यार देखो ये एक वो आज का दौर, आज का जो दौर है ना, अगर आप एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हो ना, तो आपको सब आना चाहिए। कौन सी चीज़ किस वक्त आपको ऑटोमेट कर दे। आपको अभी मैंने कुछ भी मतलब, अभी तो जिस तरह से एजेंट्स आ रहे हैं, मतलब ये डायलॉग फ्लो वाली जो चीज़ें हैं, मे बी मेरे जहाँ तक रिकमेंड थिंकिंग है, आने वाले 2-3 सालों में एआई असिस्टेंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसे अगर आप कम्युनिकेट की एग्जांपल ले लो, डायलॉग फ्लो को अगर आप कम्युनिकेट से कंपेयर करो तो कोई कंपैरिजन है? यस डायलॉग सर। डायलॉग फ्लो की क्योंकि कम्युनिकेट तो सब कुछ बना के दे रहा है। हाँ, पैसे देने पड़ेंगे, कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, तो पैसे देने पड़ेंगे वहाँ पे। अब इवन जो आप डायनेमिक बनाते हैं, उसके क्लाउड पे डिप्लॉय, अच्छा वो भी रह गया। देखो अभी मुझे याद आया कि एआई असिस्टेंट जो हमने बनाया उसको क्लाउड पे या रेंडर पे किस तरह से डिप्लॉय करते हैं, लेकिन पहले हम पीएचपी वाला देख लेते हैं। पहले ये करेंगे, फिर उसके बाद उस पर आएंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैंने क्या किया है, ये मेरे पास ये आ गया सॉफ्टवेयर। अब मुझे क्या करना है, इसको अपने पास इसका कोड डाउनलोड करना है, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ये रहा। इस तरह से आपके पास जिप फाइल आएगी, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैंने लिंक
ये भी दे देता हूँ ताकि आप लोग डायरेक्टली आ जाए। ये एक्सटेंड नहीं कर पाई, एक्सटेंड नहीं कर पाई। जरा देखो ये आप लोगों के पास ओपन हो रहे हैं वेबसाइट, ओके सर। जरा चेक करो, और अगर ओपन हो रहा है ना ये डाउनलोड करके ना मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करो, इसकी जिप फाइल एक डाउनलोड होकर आएगी, तो जरा चेक करो। जी जी कोड एस्ट्रो की है वो, डाउनलोड आप आएंगे ना नहीं वो आ रहा होगा, ओपन तो हो गई है सर, डाउनलोड नीचे डाउनलोड्स का ऑप्शन आ रहा होगा। सर मैंने सेंड कर दिया ग्रुप में। यस सर। सर ग्रुप में शेयर कर दी। ग्रुप आपने वो आई थिंक यहाँ पे मेरे पास हो जाए अब ना, बस वो यस हाँ जिप जो है ना वो डाउनलोड होगा और कुछ भी नहीं करना है। बहुत हल्का नहीं है कोड क्या इसका? ए, ठीक है वही, ओके। हाँ वो नहीं है, हर का 0.000 KB शो करता है, इसका ये प्रॉब्लम नहीं है। भी कह लेंगे डेवलपमेंट साइट पर प्रॉब्लम है, वो उसने एक डिफॉल्ट वैल्यू रखी हुई है। इसको मैं लेट्स से डॉक्स में डालता हूँ। अरे भाई एक बार ही हो जाए डाउनलोड बस। हाँ सही है, यही है इसके साइज। अब मैं आ जाता हूँ, अब हमारा मेन डेवलपमेंट वाला पार्ट जो है ना शुरू हो गया। अच्छा आप लोग जब डाउनलोड करोगे ना तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आई थिंक जो आपकी सी ड्राइव होती है ना उसके अंदर एक जैम करके फोल्डर बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा सिनारियो चेंज है, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास लॉन्च पैड में मैं जाता हूँ आई थिंक, तो ये रहा, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये इसको ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। आप करें यहाँ पे अपने जैम्प या कंट्रोल पैनल इस तरह से लिखोगे ना तो आपका कुछ अभी जैसे मेरी स्क्रीन पे आने वाला है आएगा, तो ये कुछ इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, ये लिखा हुआ है गो टू एप्लीकेशन फोल्डर, ठीक है। आपने यहाँ पे जाके अपना जो htdocs करके एक फोल्डर होगा उसके अंदर ये ना कोड डाल देना। अभी मैंने क्या किया वही कोड अभी htdocs के अंदर ही डाला है, बाहर से जैसे ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपने उस कोड को ऐड कर लेना है, ठीक है। वीडियो में जो है ना बताया हुआ है, बहुत सारी वीडियोस में इसी की, तो इजी है, इतना कोई इसमें वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी भाई को पता है होगा ना तो वो ग्रुप में शेयर कर देना। आप लोग में से किसी को पता है किस तरह से होता है विंडोज में, विंडोज वाले? सर कभी यूज नहीं किया है इसे। यार एक काम करता हूँ मैं अपना फिर वही वाला लैपटॉप लेकर आता हूँ, पहले इसमें बता देता हूँ फिर जो है ना उसमें जी जी सर। शेयर कर देता हूँ दूसरे वाली ये बात। चाम्प फ्रेमवर्क है सर। हाँ ये फ्रेमवर्क है सर, ये चाम्प ये क्या चीज है? चार्म कहाँ पे? ये XAMPP सर, पीछे वाला जो टैब है इसके पीछे सर, ये ये यस। नहीं ये वही ना जैम्प जो भी हमने डाउनलोड किया ना, जिसपे जो वर्डप्रेस यूज करते हैं वो जैम्प में ही चलता है, बिटनामी जैम्प पे जो है ना आप डाउनलोड अच्छा करते हो जैम्प पे ही चलता है। आपको क्या करना पड़ता है, इसका सर्वर इनेबल करना पड़ता है। जैसे मैं अगर आऊँ यहाँ पे, इसको मैंने किया स्टार्ट
और माई सीक्वल को कर दिया स्टार्ट। मैं अभी विंडोज़ में बताता हूँ, वो ज़्यादा आसान लगेगा तुम लोगों को, ये मुश्किल लगेगा, ठीक है। सही से। हम मैक थोड़ा सा है सर कर। एक मिनट यार, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँगा, लैपटॉप लेकर आता हूँ, एक मिनट में आता हूँ। हाँ ओके, जी मैं सर। लिंक शेयर कर, बल्कि लिंक मुझे मेरे पास ऑलरेडी है ना, ये आपके पास आ जाएगा स्क्रीन कुछ इस तरह से। आवाज़ आ रही है ना मेरी? हेलो, यस सर। मैंने न्यू लिंक दी ना, एक मिनट, मैंने हाँ न्यू लिंक दी, ओके ओके ओके, ठीक है। तो आप आओगे यहाँ पे डाउनलोड्स में, ठीक है, ये आ गया डाउनलोड्स पे। डाउनलोड्स में आने के बाद आप मोर डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ये आपको लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो अगेन आ जाओगे विंडोज़ पे। अब मैं जैसे बता रहा था कि आप लोगों को कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है, 7.4, ठीक है। तो 7.4 ये रहा आपके पास, दिख रहा है 7.4.28। तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, और आई थिंक ऊपर भी एक है 7.4.29, इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कर लो, बस इसमें से जो EXE वाला है 7.24, ये रहा हमारे पास EXE, आप क्या कर लो, इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। ठीक है, तो आप इस तरह से डाउनलोड, लेट्स से पुट इन डाउनलोड फोल्डर। थोड़ा सा टाइम लगता है डाउनलोड होने में, लाइक 140 MB का है ये। अच्छा, जब तक मेरे पास जो आप लोगों ने व्हाट्सएप पे भेजा हुआ था ना, वो मैं उसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने जो व्हाट्सएप पे भेजा था, जो डॉक्यूमेंट थी, वो मैं यहाँ पे कर लिया डाउनलोड, ये रहा, ठीक है। आपने क्या करना है, जैसे फ़िलहाल तो ये डाउनलोड हो रहा है, जैसे मैंने बताया था कि आप इसको क्या करोगे, आओगे दिस पीसी में, और आपका जो सी ड्राइव होगा उसमें आपके पास ना, जैसे आप इसको डाउनलोड कर लोगे ना, तो एग्जाम करके फोल्डर बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। इस स्टेप को याद रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। एग्जाम करके फोल्डर में आने के बाद आपको आना है एच डॉक्स में, सेम एच डॉक्स आपके पास वहाँ पे भी आ रहा होगा, ठीक है। तो मैक में भी जैसे आ रहा था एच डॉक्स, आपने यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। और अब अनजिप कर दो, सिंपल, मैंने कर दिया इसको अनजिप, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आऊँ, तो ये मेरे पास आ गया। इसको आप कर लो, एक काम करो, सारे एप्लीकेशन बाहर लेकर आ जाओ, ठीक है, और इसको कर दो डिलीट, ठीक है। तो ये रूट पे आ गया हमारे पास एक तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास रूट पे आ गया, और इन दोनों इसको आप फिलहाल क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो ये मेरे पास कहाँ पे आ गया, रूट पे आ गया। यहाँ तक का समझ में आ गया किस तरह से हुआ है? सर ये सर दोबारा कर लो। दोबारा कर दूँ, ओके। जी सर। देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे आया, मैं सबसे पहले किया डाउनलोड। अब देखो मेरे पास ये पहले डाउनलोड हो गया, उसको भी बता देता हूँ कि डाउनलोड किस तरह से होगा। आओगे सिंपल, जैसे गेम डाउनलोड करते हैं ना, वैसे ही डाउनलोड होगा, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, वही बिटनामी आ गया आपके पास, ये बोल रहा है आई थिंक आपके पास ये ऑलरेडी क्या चल रहा है, ये चल रहा है। मैं आ गया, वही कोई बात नहीं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे जितने भी ऑप्शन है चेक मार्क है, इसको यहीं ऐसे रखना, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये बोल रहा है कि इट्स नॉट एम्प्टी। आपके इसमें न्यू जब करोगे तो ये आपके पास नेक्स्ट 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 करोगे तो ये सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। और जैसे ही डाउनलोड होगा, आपने यहाँ पे सर्च करना है जैम कंट्रोल पैनल। तो ये आपके पास अगर आ रहा है, तो ये इसकी एक तरह से लाइक आपने सही डाउनलोड किया, इसकी नुमाइंदगी कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका जैम इंस्टॉल करने का प्रोसेस होगा, ठीक है। अगेन वही आ जाओगे आप कहाँ पे, जैम के फोल्डर पे। मैं इसको क्या कर लेता हूँ पहले, कॉपी, और जैम्प में आने के बाद htdocs में यहाँ आके लाके क्या कर दूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद
मैं इसको क्या कर दूंगा, अनजिप कर दूंगा, एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। ठीक है, ये हो गया एक्सट्रैक्ट। अच्छा अब देखो सेम नाम से 2 फ़ोल्डर है, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर की जो चीज़ें हैं ना, वो कंट्रोल एक्स करके क्या कर दूँगा, बाहर लेकर आ जाऊँगा। और ये अब खाली हो गया है, तो इसको मैं क्या कर दूँगा, डिलीट कर दूँगा। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये मोहम्मद अवेस कौन है यार, ये आपकी क्लास का है? ये मोहम्मद अवेस ये इसी क्लास का है क्या? सर लगता तो है। रिमूव हो गया फौरन, आधे साथ गायब। ठीक है, आप लोग की क्लास में है कुछ शंटू वगैरह यार? शंटू समझते हैं कौन होता है? नहीं सर, शेयर तो क्या है? पता नहीं सर। छोड़े यार, फिर कभी समझाऊंगा यार। गूगल कर लेंगे सर। हाँ, मैं नाम नहीं ले रहा, बस आप गूगल कर लेना। ठीक है। अच्छा अब आप क्या करोगे, जैसे ही आपके पास जैम्प आ जाए ना, तो ये आपने अपाचे और माई सीक्वल ये दोनों आपने इस तरह से स्टार्ट करना है। जैसे आप जब इसको इंस्टॉल करोगे ना अपने पास, तो ये इस तरह से स्टॉप स्टॉप होगा। स्टार्ट करोगे तो जैसे ही स्टार्ट करोगे ना, दोनों का जो एडमिन बटन है वो ओपन हो जाएगा। तो मैं लेट से इसको एडमिन माई सीक्वल को ओपन करना चाहता हूँ। ठीक है, माई सीक्वल को मैंने यहाँ पे वो किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका डेटाबेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जो PHP माई एडमिन होता है ना, वो एज अ डेटाबेस हम ओपन हो जाएगा। सर ये सेम सिर्फ PHP के लिए वर्क करता है? नहीं नहीं, बहुत सारे जावा, ये माई सीक्वल है। आप इसके अंदर PHP यूज करो, आप इसके अंदर .NET यूज करो, इसके अंदर कुछ भी यूज करो, सब चलेगा इसमें। क्या हो गया इसको, मैं बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी क्या यार? हाँ आ गया। ठीक है, तो ये आपका डेटाबेस होता है जो कि माई सीक्वल के लिए नॉर्मली यूज होता है। माई सीक्वल, SQLi, मारिया DB, इस तरह के जितने भी डेटाबेसेस है वो यहाँ पे ही हमारे पास यूज होते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, अच्छा आई थिंक उसमें वीडियो में सेटअप बताया हुआ है, बट स्टिल आई टेल यू कि किस तरह से होगा। लॉगिन क्रेडेंशियल्स यहाँ पे दिया हुआ है कि आप इस तरह से क्या करोगे, इसको लॉगिन करोगे। बता दिया कि डेटाबेस का जो नाम होगा वो ये होगा। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। और इस डेटाबेस फाइल के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये देख रहे हो डेटाबेस है। तो मैं डेटाबेस नाम को कॉपी करके यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, क्रिएट करने के बाद इंपोर्ट पे मैं करता हूँ क्लिक, और यहाँ पे आने के बाद ये जो डेटाबेस की जो .SQL फाइल है ना, मुझे यहाँ पे ये अपलोड करनी है। ठीक है, तो बोल अभी आपको क्या करना है भाई, SQL की फाइल यहाँ पे हमें करनी है अपलोड। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और SQL को क्या कर दूंगा, यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास SQL की फाइल क्या हो गई है, अपलोड हो गई है। और अब अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, यार ये किसका माइक है भाई, रोड पे कोई बैठा हुआ है क्या? कौन है ये, किसका माइक है? माइक बंद कर लो यार। ठीक है, सर मेरा माइक बंद कर दिए। ओके ओके भाई। अब आपने कुछ भी नहीं करना, अब आपने इसी लोकल होस्ट के आगे, सही है, इसका नाम लगाओगे। तो अब आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसका कुछ ना कुछ हमारे पास यहाँ पे रिव्यू या इस तरह से कुछ आना चाहिए। एडमिन नहीं है, ठीक है, बैक करता हूँ मैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह का होम पेज पे कुछ आना चाहिए। सबसे पहले इसको आप एक काम करो, VS कोड पे ओपन कर लो, ओपन विथ VS कोड। तो थोड़ा सा गड़बड़ इस वजह से लगा कि बहुत कम फाइल्स हैं इसमें, एप्लीकेशंस। ओके, ठीक है, index.php में आया।
और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ लोकल होस्ट। ठीक है, आई थिंक लोकल होस्ट नहीं है कहीं पे। यहाँ पे तो पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। तो एक फाइल खराब हो। नहीं नहीं, फाइल, एक मिनट, मुझे इसके होम पेज पे जो है ना मेन देखना है, स्लैश इंडेक्स डॉट php। यहाँ पे कोई मेरे पास आउटकम नहीं आ रहा है, कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके ओके ओके, php का सपोर्ट, आई थिंक उसका कोई प्रॉब्लम है। खैर, इसका इतना कोई इशू नहीं होता है, ये जस्ट एन इंटेलिजेंस है। मुझे जहाँ तक लग रहा है हमने किया हुआ ना इसको 5.6 पे बना हुआ है ये, और हमने किया हुआ है 7 पॉइंट समथिंग ना, इस वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। इतना लंबा लंबा, ये लोकल होस्ट देखना है कि लोकल होस्ट पे है क्या ये रहा, आ गया रूट HMSI, ये सारी चीज़ें मेरे पास, डेटाबेस की क्रेडेंशियल्स आ गई हैं। हाँ, क्या क्या हुआ? हाँ, एक मिनट यार। अबे यार, ये बोलिएगा। एक मिनट यार। अच्छा, एक और एक वेबसाइट है जो इसी से रिलेटेड है, मैं वो भी बताता हूँ, कैम कोड्स। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। ठीक है, ये भी आप क्या कर सकते हो, इसको अकोमोडेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये देख रहे हो यहाँ पे सारी चीज़ों का एक्सेस है मेरे पास। तो एक काम ये कर लो कि इसको भी आप क्या कर लो, यूज़ कर सकते हो, इसमें सारे स्टेप्स साथ साथ दिए हुए। तो इसको ज़रा आप लोग अपने पास यूज़ करो और मुझे बताओ कि क्या ये चल रही है, यानी मैं आपको ये चैट पे शेयर करता हूँ। ठीक है, वेट अ मिनट। फिलहाल यार मुझे अर्जेंटली जाना पड़ रहा है क्योंकि कजन्स वगैरह आ गए। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको यूज़ करो। इन केस अगर नहीं होता है ना, तो मैं जैसे ही वापस आता हूँ तो एक वीडियो इस तरह से बना देता हूँ, या नेक्स्ट क्लास से पहले पहले कुछ जो है ना इसके सेटअप वगैरह आपको बता दूंगा। देन एक और एक चीज़, इसकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है डोमेन होस्टिंग के लिए। मैंने आप लोगों को इन्फिनिटी फ्री के बारे में बताया है। इन्फिनिटी फ्री, इन्फिनिटी फ्री क्या है, ये एक डोमेन होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। अब मैंने आपको बताया था वर्डसेल और नेटलीफाई के बारे में, वर्डसेल और नेटलीफाई के बारे में तो पता है ना आपको। जी जी सर। ठीक है, तो अब क्या होता है, आपको अगर प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करना पड़ता है तो उसके लिए आपको ये चाहिए होता है, डोमेन होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये फ्री डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड करता है विदाउट एनी सिंगल डॉलर चार्ज। तो ये भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसको मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये जो हमारी वेबसाइट है उसको आप प्रोडक्शन पे चलाओगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो चीज चल रही है वो लोकल उस पर चल रही है। तो क्लाइंट को अगर दिखाना, तो क्लाइंट को तो आप लोकल उस पर नहीं दिखाओगे ना, जी सर। तो हम अभी दिखाएंगे। हम्म। फिर उस ट्रैफिक वगैरह थी वेबसाइट पर जब इस पर होस्ट कर देते हैं। ये आप होस्ट करोगे, मैं यार इसकी एग्जांपल ले लो, मैं ये देख लिया, डोमेन नाम अच्छा सा है बुरा है?
बस नॉर्मल है सर। नॉर्मल है ना, फ्री का है ये, आप बताओ। और मैंने यहीं से लिया है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ भी बताऊंगा कि किस तरह से आप कर सकते हो। अभी फिलहाल जो मैंने आपको बोला ना, ये एज एन असाइनमेंट आपको, ये आपका वो है, ये आपकी वीडियो है। इनमें से जिसके और भी बहुत सारी वीडियोस है, बट आई थिंक ये आपका एक यूजर इंटरफेस के साथ साथ आ रहा है। इसके स्टेप्स को आप फॉलो करो। सबसे पहले जैम्प इंस्टॉल करोगे एंड देन ये सारे स्टेप करोगे, एंड लेट मी नो कि भाई अगर आपके पास ये हो गया सेटअप, देन हम डिप्लॉयमेंट की तरफ बढ़ेंगे कि इसको डिप्लॉय किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो भाई इंशाल्लाह फिर मिलता है थोड़े, अगर होता है तो रात में हम इसको करते हैं। मैं यार रात में आपको एक वीडियो शेयर कर दूँगा। ओके ओके। ओके, हाफिज़।